बिहार की सियासी हवा में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ जुड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से। ये मुद्दा पटना की सड़कों पर लगे एक पोस्टर से उठ खड़ा हुआ, जिसने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी। इस पोस्टर में लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। इसे कांग्रेस नेता रवि गोल्डेन ने लगाया है और पोस्टर में कांग्रेस का चिन्ह भी नजर आता है। इस पोस्टर के सामने आते ही बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये मामला सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कई राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का कारण भी बन गया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पटना की सड़कों पर यह पोस्टर देखकर एक बार फिर से चर्चा में आया कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। पोस्टर में साफ तौर पर निशांत कुमार से जुड़ी राजनीति की संभावनाओं को लेकर एक संदेश था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसका मतलब था कि सत्ता में आने के लिए जनता का समर्थन सबसे ज्यादा अहम है, न कि केवल किसी नेता के परिवार से होना। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि एक पार्टी की विचारधारा में परिवारवाद और सत्ता की विरासत को बढ़ावा देना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस ने इसका समर्थन करते हुए कहा है, ये सत्य है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पोस्टर ने बिहार की राजनीति में एक नई गर्मी डाल दी है, खास तौर पर उन नेताओं के लिए जो चाहते थे कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस पोस्टर के जरिए एक तरह से निशांत कुमार को सियासी हलकों में प्रस्तुत किया गया है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री अगर होती है तो ये न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि बिहार की एनडीए के लिए भी एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जेडीयू में पहले से ही ये बात तय रही है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो उन्हें पार्टी का एक अहम चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात की है और उनके बेटे की राजनीति में आने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। परिवार के करीबी लोग ऐसा बताते हैं कि निशांत कुमार अभी तक राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद हाल ही में बिहार में जो खबरें सामने आई हैं, उनसे ऐसा कहा जा सकता है कि निशांत होली के बाद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन अगर निशांत राजनीति में कदम रखते हैं तो इसका असर बिहार की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती बन सकता है। तेजस्वी यादव जो फिलहाल राजद के प्रमुख हैं, अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो उनके लिए एक नई चुनौती सामने आ सकती है। जेडीयू और आरजेडी दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और आगे निशांत कुमार एक मजबूत नेता के रूप में सामने आते हैं, तो ये तेजस्वी यादव को और उनके समर्थकों को परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर निशांत कुमार ने जेडीयू में एंट्री किया और उनकी स्थिति मजबूत हुई तो बिहार के सियासी समीकरण भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। जेडीयू के अंदर एक ऐसा समूह हमेशा से रहा है जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाया जाए। यदि निशांत कुमार को पार्टी में अहम स्थान मिलता है तो यह न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि बिहार की पूरी सियासी तस्वीर बदल देगा। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से बीजेपी को भी थोड़ा खतरा है और उनके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर वो जेडीयू में आकर सत्ता में सक्रिय हो गए तो बिहार में बीजेपी के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होती है तो वो लोकप्रियता हासिल करते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए निशांत कुमार एक नई मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि उनकी एंट्री से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। बीजेपी को यह डर है कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो बीजेपी कभी भी बिहार में उभर कर सामने नहीं आ पाएगी, फिर वो बिहार में कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता खो देगी। फिलहाल पोस्टर के जरिए जो संदेश दिया गया है वो केवल एक संकेत हो सकता है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की राजनीतिक हलचलों का दौर भी शुरू हो सकता है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस ओर बिहार की राजनीति करवट लेती है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।